अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल हैं सबके? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद है सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज मैं इस्लामाबाद में खड़ा हूँ, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। और बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं होगा कि ये इस्लामाबाद आज से 2500 साल पहले गंदारा सिविलाइजेशन का पार्ट था। तो मैं अपने सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे गंदारा सिविलाइजेशन पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ, जिसके हवाले से आज हम पहली एपिसोड आपके सामने रिवील करने जा रहे हैं। और आगे चलकर मैं बताता हूं कि मैं कौन सी इंटरेस्टिंग प्लेस पे जा रहा हूं। तो आए चलते हैं। जी तो व्यूअर्स, अभी हम आ चुके हैं अपनी पहली इंटरेस्टिंग सी प्लेस पे, जिसका नाम है बुद्धा केव। और ये जगह वाक़या है इस्लामाबाद में, और आज से 2500 साल पहले ये जगह हिस्सा थी गंदारा सिविलाइजेशन की। तो आए चलते हैं और विज़िट करते हैं बुद्धा केव को। बढ़ते तो ये यहाँ से इसका स्टार्टअप है। ये शुरू में पौंड आता है, मछलियाँ हैं अंदर। ये मछलियाँ को ये अंदर छोड़ के गया है, जो कि बड़ी हो चुकी हैं। ये दरख्त पे एक बोर्ड भी है कि यहाँ पर नाना धोना और गंदगी फैलाना सख्ती से मना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सीन कुछ और ही है। और ये पानी का कोर्स आप देख रहे होंगे, ये पहाड़ों के नीचे से आ रहा है ये पानी। और वहाँ पे एक कुआं सा है, वहाँ पे जहाँ पे मैंने आपको मछलियाँ दिखाई हैं ना, वहाँ पे ये पानी जाके जमा होता है। ये साफ़ पानी है, पानी साफ़ है, लेकिन अभी यहाँ पे गंद भी हो चुका है बहुत। ये देखें कि पहाड़ के नीचे से पानी आ रहा है। और ये देखें ऊपर, ये बोर्ड के दरख्तों की शाखें नीचे आ रही हैं। यहाँ पे आप ना ज़्यादातर देखेंगे कि बोर्ड के दरख्त हैं। तो बोर्ड के दरख्त यहाँ पे क्यों हैं, उनकी भी हिस्ट्री मैं आपको बयान करता हूँ साथ साथ। तो आए आगे चलते हैं। ये है केव। तो ये केव्स हैं, यहाँ से ये यहाँ पे
बैठ के जो बुद्धिस्ट थे वो इन केव्स में बैठ के करते थे इबादत, क्योंकि ये इसी तरीके से यहाँ पे आओ तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है कि ये बैठने के लिए जगह बनाई गई थी। तो व्यूअर्स ये देखें केव्स में मैं आ चुका हूँ, जो कि बुद्धिस्ट ने ये केव्स बनाई थी। तो इनकी हिस्ट्री के बारे में आज आपको बताने जा रहा है प्रोफेसर, जो कि मेरी टीम का हिस्सा हैं और अक्सर आप मुझे वीडियो में देखते हैं तो उनके पीछे ये है बंदा जो मेरी वीडियो बना रहा होता है, और आज मैं इसकी बनाऊंगा वीडियो। तो आज आप हमारे सब्सक्राइबर को इन केव्स के बारे में आपने कम्प्लीटली आपने इंफॉर्मेशन देनी है। तो इन केव्स की हिस्ट्री के बारे में ज़रा बयान कर दें प्लीज़। देखें जी, आमतौर पर जो केव्स होती हैं ना, उनका पर्पस क्या होता है? वो होता है कि शेल्टर दें आपको, ठीक है। पुराने वक्तों में क्योंकि घर तो होते नहीं थे, तो हमें पता है कि जो बड़े बेसिक ह्यूमंस होते थे, शुरू के जो इंसान थे, वो हारू में रहते थे। बट जो ये केव्स हैं, जो शाहलदता केव्स हैं, जिन्हें बुद्धा केव्स भी कहते हैं, इनका पर्पस था, वो पर्पस ये था कि बुद्धा के फॉलोअर्स हैं, जिन्हें बुद्धिस्ट कहते हैं, आम तौर पे उनका ये मानना था कि अगर आपको शऊर की कैफियत में जाना है, ठीक है, निर्वाण हासिल करना है, तो आपने गारों में बैठना है, आबादी से दूर बैठना है आके। तो ये कहा जाता है कि वो लोग ऐसी जगहों पर आते थे, मुराकबा करते थे, मेडिटेशन करते थे और शऊर पाते थे। तो यहाँ पे जो साथ हमारे ताक या नीश भी मौजूद है, ये देखें अगर आप, तो ये शायद दिया रखने के लिए या में भी कोई पर्सनल आइटम रखने के लिए इस्तेमाल होती थी। बट जो ये केव्स हैं, इनका एक ही पर्पस था, वो ये था कि यहाँ बैठ के बुद्धिस्ट लोग हैं वो मेडिटेशन कर सकें। और अगर आप ऊपर देखें, अच्छा, इसमें एक मेरा सवाल है कि ये अब अभी व्यूअर्स देख रहे हैं कि नीचे से इस केव का कलर और है और ऊपर से ये देखें ये ब्लैक हैं, तो ये ऐसा क्यों है? ये बेसिकली जो बसाल्ट स्टोन होता है हमारे पास, ठीक है, उसी लेयर्स होती हैं। अगर ये भी लेयर अगर हम उतारे यहाँ से ना, ब्लैक लेयर उतरे किसी तरह, तो नीचे लेयर डिफरेंट होगी। तो ये बेसिकली ये स्टोन है जिसकी लेयर्स हैं। और स्टोन हमें पता है कैसे बनते हैं कि बहुत अरसे तक मट्टी, फॉसल्स और बाकी चीज़ें जमा होती रहती हैं, पाइल होती हैं और उससे स्टोन बनता है। तो इसी ज़माने में ये जगह है में भी मैदान होगी और फिर यहाँ पे ये पहाड़ बने होंगे सैलाब के बाद या किसी भी तरह के बाद। तो ये सारी बसाल्ट की लेयर्स जो आपको नज़र आ रही हैं, तो ये वजह ऊपर से ब्लैक है और नीचे से ये वाइट है, और वक्त के साथ से ये सारा भी वाइट हो जाएगा। सही हो गया। तो व्यूअर्स ये थी इन बुद्धा केव्स की इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन, जो कि आज मेरे भाई ने आपके सामने बयान कर दिया है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं। ये देखें एक और ये केव आ चुकी है, ये भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग। बेसिकली ये वो बात भाई ने आप बयान कर दिया सारी। ये बुद्धिस्ट यहाँ पे आके ना मेडिटेशन और वाकई यहाँ पे आके फील होते हैं। अब अभी तो यहाँ पे काफ़ी शोर शराब हो गया है, बट उस टाइम यहाँ पे वो बैठ के मेडिटेशन करते थे और उसके बाद उन्हें शऊर हासिल होता था। और ये देखें कि ये कितनी मेहनत करके ये केव्स बनाई गई हैं और ये आज भी कायम है। चलते हैं आगे। ये देखें कितना पुराना बोर्ड का दरख्त है, और ये भी जो वो बुद्धिस्ट लोग थे ना, ये उन्होंने ये दरख्त यहाँ पे लगाया है, क्योंकि उनका मानना है कि जो उनका हेड बुद्धा था जिसका नाम था गौतम बुद्ध, तो उसने नेपाल में बोर्ड के दरख्त के नीचे बैठकर 7 हफ्ते तक उसने मेडिटेशन की थी, जिसके बाद उसे शऊर हासिल हुआ था। बुद्धिस्ट का ये मानना है कि दुनिया में जहाँ भी बोर्ड के दरख्त हैं ये उस दरख्त की शाखें हैं। तो यहाँ भी और दुनिया में कहीं भी ये इस तरह का दरख्त पाया जाता है। इसका मतलब है कि वहाँ पे बुद्धिस्ट थे और उन्होंने इस दरख्त की शाख वहाँ पे लगाई है। तो आपके भी इलाके में कहीं पे इस तरह बोर्ड का दरख्त है तो वहाँ पे आप यही समझें कि कभी ना कभी बुद्धिस्ट आए थे और उन्होंने इस दरख्त की शाख वहाँ पे लगाई थी। तो ये भी हैं केव्स और इनके साथ बोर्ड का दरख्त।
बेसिकली ये हेरिटेज साइट होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे मामलात हो रही हैं अब तो हेरिटेज साइट्स जहाँ पे हों तो मेरा मानना ये है कि उन्हें प्रिजर्व करना चाहिए और वो अपनी ओरिजिनल नेचर में ही रहें, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ऊपर भी कुछ है, ऊपर भी चेक कर लेते हैं, तो ऊपर आए। तो व्यूअर्स ये था बुद्धा केव्स और आगे एक बाग था जिसका नाम था साधु का बाग, और उसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी मैंने उसका कराया था। बट अनफॉर्चुनेटली वो बाग जो एज़ पर लोकल्स वो कह रहे हैं कि 1982 में उस बाग को CDA ने काट दिया और वहाँ पे स्टोन क्रशर उसके बाद चलता रहा, तो वो बाग अब नहीं रहा। बट ये है कि मैं उसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू आपको करा दूँगा। तो साधु का बाग अगर कुछ उसके बाक़ियात अगर नज़र आते हैं तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर एक वेल है, वो फिर आपको साधु के बाग के बदले वो मैं आज आपको जाके दिखाता हूँ। तो आएँ चलते हैं। तो व्यूअर्स ये है वो जगह जिसे कहते थे साधु का बाग, जो कि आज से 2500 साल पहले यहाँ पे बनाया गया था। हिस्ट्री थी इस जगह की, गंधारा सिविलाइजेशन का पार्ट था ये। तो CDA को चाहिए था कि इस बाग को मज़ीद इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली CDA ने यह बाग यहाँ से मिटा दिया। 1982 में ये बाग यहाँ पे एज़ पर लोकल उनका कहना है कि 1982 में ये बाग ख़त्म कर दिया गया था। ये देखें कितनी प्यारी ये जगह थी। ये पहाड़ देखें, टोटल पत्थर का ये पहाड़ था और इसके नीचे बाग बनाया गया था जो कि अब मिट चुका है। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे अर्बनाइजेशन तेज़ी से जारी है। ये देखें सड़कें बन रही हैं, फार्म हाउसेस, होटल्स। शेर शाह सूरी के कुएं की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में थोड़ी सी ब्रेक की है और ये यहाँ से देखें इस्लामाबाद का व्यू आ रहा है। हम मरगला के पहाड़ों के बीचों बीच हैं और रोड यहाँ पे बन रही है, कच्ची है। मरगला के पहाड़ों के ऊपर वाक़या ये जब आया था ना 2013 में, तो 2013 में हम इधर आए थे शिकार के लिए अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था होता, ये ना यहाँ पे प्योर नेचर थी। अब तो यहाँ का माहौल बिल्कुल ही तब्दील हो चुका है। आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड व्यूअर्स, क्योंकि मैं 2013 में जब आया था तो ये तो बड़ा कुआं था, लेकिन अभी ये मेरे ख्याल में हालात के तनाजुर में ये कुआं भी छोटा हो गया। कुआं अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये कुआं है, ये इसके अंदर मैं जा रहा हूँ। पानी भी अब इसमें नहीं रहा, ना पानी पीने के काबिल है ये, ना साफ है। ये देखें ये कुआं शेर शाह सूरी ने तैयार कराया था। और ये कुएं मुग़ल दौर जो था उसमें भी बहुत सारे कुएं इस तरह तैयार कराए जाते थे, क्योंकि उस दौर में अक्सर जंगें लड़ी जाती थीं। तो जब फ़ौजें आके किसी इलाके में रुकती थीं तो उनके जानवरों के लिए और सब के लिए इस तरह का कुआं बनाया जाता था ताकि वहाँ से वो पानी का इस्तेमाल कर सकें। और यही कुआं है और इसके आसपास
तामीरात हैं और यहाँ पे एज सच कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है। मैं तो इस कुएं के लिए स्पेशली इतना नीचे से ऊपर आया था, बट ये है कि ये सिर्फ आपके लिए मैं आया हूँ, तो कुआं भी आपको मैंने करा दिया विज़िट। तो ये जो हम अंदर गए थे इसे कहते हैं बावली, और कुआं भी दिखाता हूँ आपको। ये कुआं है, और ये इलाके का नाम है कैंथला टाकोट झंडा सईदा, और ये इलाका फॉल करता है ज़िला हरिपुर में, मतलब कि ये KPK है। नीचे इस्लामाबाद था, अभी हम KPK में दाखिल हुए हैं। जी तो व्यूअर, ये थी आज की इंटरेस्टिंग सी वीडियो रिगार्डिंग गंदारा सिविलाइजेशन, जिसमें हमने विज़िट किया हैं बुद्धा केव्स, जो मेन पॉइंट था। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और आगे इंटरेस्टिंग सी आने वाली वीडियो के लिए तैयार रहें। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।